शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर से जिस खबर को सुनकर देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। पहले नाज़रीन एक खबर, और ये बहुत बड़ी खबर, मैसिव खबर, अल जज़ीरा ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक पीस लिखा है। पूरी दुनिया का मीडिया नाज़रीन इसके बारे में लिख रहा है और इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है। ये खबर नाज़रीन भारत से है। ये खबर इंडिया हवाई निगरानी के लिए स्वदेशी सिस्टम तैयार करने के मामले में डीआरडीओ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नेत्र को आकाश की आंख कहा जाता है क्योंकि ये दुश्मनों के विमानों, जहाजों, मिसाइलों को बहुत पहले पता लगाकर वायुसेना को सतर्क कर देता है। मेरे पाकिस्तानियों, ऐसे मनाजिर हैं जो दिल दहला देने वाले हैं और ये इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के तहत किए जा रहे हैं। इंडिया बता के, ये भी नहीं कि छुप छुपा के। नेत्र भारत का पहला स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है। अब इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल तैनाती के लिए तैयार कर दिया गया है। इसमें उन्नत सेंसर लगे हैं जो हवा में उड़ते दुश्मन विमानों, समुद्र की सतह पर चल रहे जहाजों, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को दूर से पहचान लेते हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है। जाहिर है आप भी फॉलो कर रहे हैं, रातों को जाके टीवी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। व्हाट अ ग्लोरियस डे, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो हो रहा है। लेकिन ये कोई खैरात में या बाय चांस नहीं मिली, ये इज्जत अर्न की है, बहुत बड़े काम किए हैं। ये सिर्फ पता नहीं लगाते बल्कि युद्ध के दौरान कमांडो को रियल टाइम जानकारी देते हैं, लड़ाकू विमानों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये प्रणाली नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता बढ़ाती है। मतलब एक जगह से मिली जानकारी को पूरी वायुसेना के साथ तुरंत साझा किया जा सकता है। नेत्र को 3 EMB-145 विमानों पर विकसित किया गया है। इनमें स्वदेशी मिशन एवियोनिक्स और सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह जोड़ा गया है। लेकिन नहीं, इसलिए कि जब ये खौफ हो जाए कि मेरा जो मदे मुकाबल है उसके पास ऐसा हथियार है जिसका तोड़ मेरे पास नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। रीअसेस करना पड़ेगा और फिर कोई तोड़ ढूंढना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये खौफ, जब पायलट के ज़हन में ये खौफ हो कि मुझे कोई ऐसी चीज़ गिरा देगी जिसका ना मुझे पता चलेगा ना तोड़ मेरे पास है, फिर वो एयरफोर्स इफेक्टिव नहीं रहती। नेत्र ने बीते साल हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे युद्ध क्षेत्र में आकाश की आंख के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसने दुश्मनों की गतिविधियों पर गजब नजर रखी, शुरुआती चेतावनी दी, वायुसेना के कमांडरों को लड़ाई का सटीक नक्शा दिया। इस सफलता ने नेत्र की विश्वसनीयता को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ऐसा एतराफ किया है जिसका हर लफ्ज आने वाले दिनों में नई आलमी तारीख का हिस्सा बनेगा। एक ऐसा बम फोड़ा जिससे सारी दुनिया को चौंका कर रख दिया। इस पूरी जंग का नया और सबसे खतरनाक बाब है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब घर के अपने शिमाली सरहदों पर, यानी पाकिस्तान की शिमाली सरहदों पर एक और जंग आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से शुरू होने जा रही है। हर पाकिस्तानी परेशान हो गया कि ये हिदायत खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की है और हिंदुस्तान इस पर अब अमली काम शुरू कर चुका है कि ईरान से सिर्फ तेल ही लेते हैं, जब उनका दुख होता है तो उसके साथ शामिल नहीं आप होते। पता नहीं आपको कहाँ सपना आया कि हम तेल लेते हैं। बस यही तेल मांगते हैं कि हमारे यहाँ से जहाज हिजबुल्लाह को ये मांगना ना, ये वर्ड आपने ठीक पकड़ा है। ये आपके नेचर में है, ये आपके कैरेक्टर में है एज अ कंट्री। मांगना, ये मांगने वाला जो वर्ड है ना, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि कैश पैसे देते हैं। कैश करना था, मांगने से मुराद ये होता है कि किसी से मांगना कोई चीज, ये नहीं है कि इसको लिटरल सेंस में ना ले जाएं। इसका ऑब्वियसली मतलब ट्रेडिंग था। तो सर मैं पाकिस्तान की तरह एजुकेशन में बहुत हाई नहीं हूँ। जी, पता है आप लोग कितने हाई हैं, हमें पता है। नहीं, मैंने तो अब आपको कॉम्प्लीमेंट भी मंजूर नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? चले, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि आप जो बोलेंगे मैं तो वही समझूंगा ना। आपने जो बोला है मैं वो समझ रहा हूँ। अब उसमें भी आगे बढ़ जाते हैं, नीचे है ना, आगे बढ़िए। आपके दिमाग में ये बसा हुआ है कि दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है। आप बायलैटरल क्या होता है आप नहीं समझते हैं। आपके कंट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही है
कि यू हैव ऑलवेज बीन प्लीजिंग अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन। मेरे को सबसे ज्यादा आपके साथ सहानुभूति इसलिए है। मतलब फॉरेन ऑफिस में कौन पॉलिसी बनाता है कर्नल साहब? आपको नहीं लगता जयशंकर साहब बड़ी गलत एडवाइस दे रहे हैं, या उनको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, कि नरेंद्र मोदी को भेज दिया इजराइल, जाओ अच्छे तल्लुकात बनाओ अमेरिका में थ्रू इजरायली लॉबी, लेकिन इजराइल के अपने अमेरिका में तल्लुकात खराब हो गए। तो आप तो मतलब क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन कर्नल साहब? इसमें परेशानी है इंडिया के अंदर इस हवाले से? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी भी तरह की अगर फॉरेन पॉलिसी में कोई एब्रेशंस आते हैं तो उस कंट्री को चिंता जरूर होनी चाहिए। कम से कम मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि कोई अच्छी है या बुरी है, अरे जैसी भी है तो हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की तरह नो पॉलिसी वाला तो नहीं है। आप तो यूएस के साथ रिलेशन ही नहीं रख पाते, आप तो सिर्फ ट्रंप की चमचागिरी में लगे पड़े हैं। आपको लग रहा है ट्रंप आपको नैया पार करा देगा, 2 साल बाद क्या करा देगा ये आपको भी पता है। लेकिन फिर भी मैं एक जिम्मेदारी की स्टेटमेंट देना चाहूंगा आपको। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आप देखेंगे कि अगर मेरे सो कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रशिया के साथ है, यूएस के साथ है, और अगर इजराइल के साथ हमारी जो क्लोजनेस है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और इसको मैंने नहीं अप्रिशिएट किया, इसको ट्रंप ने अप्रिशिएट किया, इसको पुतिन ने अप्रिशिएट किया, उसको यूरोपियन यूनियन ने अप्रिशिएट किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत पहले दूसरे देशों पर निर्भर था। अपने देश की रक्षा करने के लिए बाहर से हथियार, रडार और मिसाइलें, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से मंगवाता था। लेकिन आज भारत 60% अपने ज़रूरतों का अब भारत में बनाता है और खुद स्वदेशी उसे यूज करता है। अब उसी क्रम में भारत ने अपना खुद का स्वदेशी उड़ता हुआ वैक्स सिस्टम भारत के सेना में सक्सेसफुली शामिल हो गया और ये खुद का स्वदेशी बनाया हुआ है। और ये भारत की पहली है जो इस वक्त भारत में बनाई गई है। और ये देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इसी सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बड़ी कामयाबी दिलाई थी और उसका सफल टेस्ट बहुत पहले हो चुका था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, ओ भाई वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? जंग केड़ी जीती है? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो। आपने पंगा लिया था उनके साथ, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। आप अस्करी लिहाज से अस्करी आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी।